नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने NVR को किस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आज की ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगा UPnP ऑप्शन को यूज़ करके कैसे हम कैमरे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास है यूनिफाई, इसका ये TP लिंक का राउटर है आर्चर AX10। तो यूनिवर्सल UPnP बेसिकली यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले होता है। ऐसा ये प्रोटोकॉल होता है कि ये ये अलाउ करता है कंप्लाइंट डिवाइसेस को टू ऑटोमेटिकली सेट पोर्ट फॉरवर्डिंग रूल्स फॉर देमसेल्व्स। तो ये डिवाइस जो है पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, सिक्योरिटी कैमरास, गेम कंसोल और मोबाइल डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन कर सकती हैं और जो नेटवर्क पर शेयर डाटा होता है उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने आर्चर AX10 ओपन कर लिया। इसमें वाईफाई इन्फो कार्ड ये हमें मिलता है इसमें, और इसमें हमें मिलेगा एक चार्जर, 12 वोल्ट का ये चार्जर है। 12 वोल्ट का ये चार्जर हमें मिलेगा, और इसके साथ ये हमारे पास ये वाईफाई राउटर है। ये देखिए फुल पैक है इसके 4। तो ये हम इसके जो एंटीनाज हैं ये 1 2 3 4, इसमें 4 एंटीनाज हैं जो फास्ट वर्किंग करते हैं। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें कि एक बेहतरीन दिलकश ये अच्छा डिज़ाइन है। इसमें 4 पोर्ट्स जो हैं वो लैन है, और 1 पोर्ट जो है वो वैन की है। नीले वाली जो है ये वैन है, और जो येलो है ये लैन है। इसमें वाईफाई WPS वाईफाई बटन है, रीसेट का बटन इसमें है, और ये इसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह यहाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है। वो अब हम इसको कर लेते हैं ऑन करने के लिए अब हमने ये एक्सटेंशन लगा ली और इसका अडाप्टर लगा लेते हैं। अडाप्टर लगाने के बाद ये देखें कि एक बार ये लाइटें ऑन हो गई हैं, और ये लाइटें ऑन शुरू हो गई हैं। तो अब हम इसको इसकी लैन वाली जो पोर्ट है इसके अंदर हम ये USB लैन, इसमें हम ये इथरनेट केबल जो है वो लगाएंगे। इसमें लगाने के बाद हम इसको अपने लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने पीसी के साथ करना चाहें तो पीसी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये अब हम सिस्टम की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो ये देखें कि इथरनेट जो है वो इनेबल हो रहा है, आइडेंटिफाइड हो रहा है, और ये इसको नेटवर्क 10 जो है वो इसको IP मिल गया है। यहाँ से हम इसको यस कर देंगे। तो यस करने के बाद हम देखते हैं कि हमें डिफ़ॉल्ट जो इसका वाईफाई का राउटर है उससे हमें IP क्या मिला है। डिटेल्स प्रॉपर्टीज़ में जाके डिटेल्स में तो देखें कि ये DHCP से हमें मिला है IP, और इसका जो IP है वो है गेटवे जो है 192.168.0.1 है। इसको हम अपने ब्राउज़र में लिख लेते हैं 192.168.0.1। जैसे ही हम ये टाइप करके इंटर करते हैं तो ये हमारे पास न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यहाँ से हम अपना पासवर्ड जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आप पासवर्ड रख लें। उसके बाद आप सिलेक्ट योर टाइम जोन आप सिलेक्ट कर लें। अभी क्योंकि हमने सिर्फ लैन केबल लगाई है तो यहाँ से इस वजह से ये इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्टेड नज़र आ रहा है। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको आप स्किप करते जाएँ और नेक्स्ट करते जाएँ। अभी देखें कि क्लाइंट्स पर हम ऑप्शन पे क्लिक करें तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारा ये एक ही PC जो है वो कनेक्टेड है, और लैन केबल हमने इसमें लगा दी है, और इंटरनेट वाली जो पोर्ट है वो अभी डिसेबल है, और इंटरनेट जो है वो अभी बंद है। तो अब हम इसमें इंटरनेट वाली केबल लगाएंगे। इंटरनेट वैन केबल आप लगा लेंगे इसमें। तो ये देखें कि ये लाइट भी ब्लिंक होना शुरू हो गया है कि ये इंटरनेट की केबल जो है वो इंसर्ट हो गई है। अब आप इंटरनेट के ऑप्शन में आके इंटरनेट कनेक्शन टाइप में स्टैटिक टाइप एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद जो आपको आपकी ISP ने एक स्टैटिक IP दिया हुआ होगा वो वाला स्टैटिक IP और स्टैट सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे और प्राइमरी DNS आपने इसमें ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद आपने ओके कर लेना है। ऑपरेशन सक्सीडेड की ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद देखेंगे कि ये इंटरनेट का जो टिक है ये लग गया है और इंटरनेट इस पर चल पड़ा है। साथ ही इसके साथ ये नोटिफिकेशन आ गया कि फर्मवेयर अपग्रेड करना चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ से मैं रिमाइंड मी लेटर के ऊपर यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, और अब देखते हैं कि हमारे पास ये क्या स्टेटस आ रहा है। ये मैंने मैक एड्रेस और यहाँ से इसका वाईफाई एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ से आ जाएगा। आर्चर AX10 के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें कि इंटरनेट 1 गीगा Mbps फुल डुप्लेक्स की जो ऑप्शन है ये हमारे पास आ गई। लैन जो है हमने लगाई है वो 1 गीगाबाइट्स वाली ऑप्शन है। अब हम CMD ओपन करके इंटरनेट चेक कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम पर नेट चल रहा है कि नहीं। ये हमने चेक कर लिया 88 को
पिंग लगा ली और ये ब्राउज़र में जाके गूगल का पेज ओपन कर लिया, तो ये देखें कि ओपन हो रहा है। तो अब ये देखें कि हमने अब जो इसका डिफ़ॉल्ट राउटर का आईपी है उसको हमने चेंज करना है, और हमारा जो नेटवर्क का आईपी हमने खुद से लगाना है, जो हमारा नेटवर्क चल रहा है उसके मुताबिक हमने कोई भी इसमें आईपी लगा लेना है। तो यहाँ 192.168.30.1 लगाने के बाद हम इसको ओके करेंगे, तो ये राउटर जो है वो 192.168.0.1 की बजाय 192.168.30.1 से जो है इस ये 30.1 से रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। तो ये अब हमारे ये इस राउटर का आईपी जो है वो 30.1 हो गया। तो यहाँ से देखें कि ये यहाँ से लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। TP-Link wifi.net का एड्रेस जो है वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। जो हमने पासवर्ड पहले रखा था वही वाला पासवर्ड हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अब यहाँ से इसके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दें। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद एडवांस में आएंगे। आप एडवांस में आके नेट फॉरवर्डिंग वाली ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। ये वाली ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको टिक करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन प्लग एंड प्ले की ऑप्शन होती है, तो ये आपने अगर डिसेबल हो तो आपने इसको इनेबल कर लेना है। तो ये इस राउटर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपने इतना हिस्सा ही काम करना है। तो ये यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले वाली ऑप्शन आपने इनेबल कर देनी है। अब हम आते हैं NVR पर। अब देखें कि हमने राउटर कॉन्फ़िगर कर लिया और ये हमारा NVR है जो इस वक्त रनिंग में है। अब इसमें सिर्फ एक केबल लगी हुई है जो नेट से, जो हमारे लैंड से कनेक्टेड है होगी। तो ये वाला राउटर हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम इसको NVR के पास ले आए हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले जो है इसकी ब्लू वाली जो लाइट है, ब्लू वाली जो पोर्ट है, इसमें हम इंटरनेट वाली केबल लगा देंगे। तो ये हमने इंटरनेट वाली केबल हमने लगा दी क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम NVR में जो ऑलरेडी हमारे नेटवर्क वाली केबल लगी हुई है वो हमने इसमें लगा लेनी है। तो इंटरनेट की केबल लगाने के बाद देखें कि ऑरेंज लाइट भी जल गई है। अब ये हमारा है NVR में ये वाली जो नेटवर्क वाली केबल है ये हमने निकाल देनी है क्योंकि ये आ रही है हमारे नेटवर्क से। तो ये क्योंकि इसी से ही हमारे ये दूसरे नेटवर्क, इनके दूसरे कैमराज जो हैं वो कनेक्टेड हैं, IP कैमराज इंस्टॉल हैं। तो ये वाली केबल हमने यहाँ से NVR में से निकाल कर हमारे ये लोकल नेटवर्क वाली जो केबल है इसको हमने हमारे NVR में से निकाल देना है, और निकाल कर जो वाईफाई राउटर है इसकी लैन में हमने इसमें लगा देना है। ये हमने लैन इसमें लगा लिया है और इसके ऊपर टैग लगाया हुआ था कि ये NVR की केबल है। तो ये हमारे लोकल नेटवर्क वाली केबल है, ये वाली। तो ये इसमें केबल लग गई। अब हमने एक और केबल लेनी है जो इसके अंदर से निकली थी, वही जो बनी बनाई पैच कोड है, जो इथरनेट केबल है, सिंपल लैन केबल है, वो आपने लगानी है। वो आपने लगानी है कि आपने लगानी है वाईफाई राउटर में, आपने लगानी है वाईफाई राउटर में लगानी है केबल। और इसका जो दूसरा पॉइंट है, जो इसका दूसरा सिरा है, जो इसका दूसरा कनेक्टर है वो आपने लगा लेना है NVR में। तो ये आपने NVR में लगा देनी है। तो ये हमने NVR में लगा दी। तो ये देखें कि अब ये नेटवर्क पर भी आ गया है और इसमें इंटरनेट की भी एक्सेस इसको मिल गई है, इनके इंटरनेट भी हमारे राउटर से NVR को सप्लाई हो जाएगा। तो अब ये देखें कि जो सबसे राइट साइड वाली है ये वैन वाली केबल है और सारी लाइटें जो हैं ये देखें ब्लिंक कर रही हैं। जो राइट साइड वाली जो ब्लू केबल है ये हमारे वैन की केबल है और ये हमने राउटर टू NVR केबल लगा दी है कनेक्ट करने के लिए। ये देखें, ये हमने यहाँ इसमें केबल लगा दी है। और अब हमने करना ये है कि अब हमारी जो तीसरी केबल थी जो NVR में लगी हुई थी पहले, लैन वाली केबल, वो हमने इसमें लगा दी है ताकि हमारा NVR नेटवर्क पर भी आ गया और इसको नेट की भी एक्सेस मिल गई है। अब देखें कि अब हम NVR के डिस्प्ले पर आ गए हैं। अब सिस्टम लॉगिन कर लेना है। NVR लॉगिन करने के बाद आपने नेटवर्क पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ऑप्शन, ये UPnP वाली ऑप्शन जो है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन होती है वो डिसेबल होती है, आपने यहाँ इनेबल के ऊपर टिक लगा लेना है। और NVR आपका ऑटोमेटिकली जो है वो राउटर से लैन IP और वैन IP जो है वो सर्च करेगा और उस तरह ये सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा जब इसको ये लैन IP और वैन IP एक्सेस इसको हो जाएंगे। तो NVR को जो है आपने ऑनलाइन कर दिया है हमने।
अब आप राउटर पर आ जाएं, वेरीफाई कर लें कि हमारी जो UPnP वाली ऑप्शन हमने इनेबल की है उसमें ये देखें कि हमारा ये NVR का IP आ रहा है और इसमें सारे प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो हैं वो पोर्ट जो हैं वो यहाँ ये शो हो रही हैं। अब देखें कि अब हम इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के अब जो लेटेस्ट जो फीचर्स आ रहे हैं वो क्रोम पर भी या दूसरे किसी और ब्राउज़र पर भी चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर आप विंडोज़ का बटन दबाएं और इंटरनेट एक्सप्लोरर का बटन दबाएं और यहाँ टाइप कर दें इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने ओपन कर लेना है। URL में आपने जो स्टैटिक IP हमने राउटर में लगाया था वही वाला स्टैटिक IP यानी कि पब्लिक IP हमने इस URL के थ्रू इसको एक्सेस करना है। ये वही वाला IP हम यहाँ से लगाएंगे और यहाँ NVR का पासवर्ड हम लगाएंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे वैन को प्रेस करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। तो ये अब देखें कि हमारा NVR जो है वो ऑनलाइन भी एक्सेस हो रहा है, सारे कैमरे जो हैं वो यहाँ से एक्सेस हो रहे हैं। पूरा NVR पूरा ऑनलाइन आप दुनिया में कहीं भी बैठ के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इसी को आप मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो मोबाइल के लिए आप प्ले स्टोर में GDMS S Lite के नाम से ये वाली ऐप आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ये मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने ओपन कर लेना है और ये जो बटन नज़र आ रहा है वीडियो का, इसके ऊपर आपने टैप करना है और नीचे ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर आपने ओके पे क्लिक कर देना है और वायर डिवाइस आपने सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ IP डोमेन आपने लिखना है और यहाँ आप कोई भी अपने NVR का अपनी याददाश्त के लिए कोई भी आप नाम रख सकते हैं। किसी भी अगर आपके पास मल्टीपल NVR हैं तो वो आप यहाँ कोई भी इसका नाम रख लें। उसके बाद एड्रेस में नीचे ऑप्शन आपने एड्रेस में आपने लिखना है आपका जो पब्लिक IP है जो हमने राउटर में ऐड किया था। जो पब्लिक IP है वैन वाला जो IP है वो आपने देना है और यहाँ NVR का आपने यूज़र नेम देना है और पासवर्ड भी आपने NVR वाला ही देना है। तो उसके बाद आपने स्टार्ट लाइव प्रीव्यू पर आपने टैप कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट लाइव प्रीव्यू पर आप टैप करेंगे तो आपके सामने ये ऑनलाइन शो हो जाएंगे। तो यहाँ से 1 से लेके 8 तक 4 के फ्रेम है। ये आप स्लाइड करते जाएं, टैप करते जाएं, स्लाइड करते जाएं तो सारे कैमरों का व्यू आप 1 बाय 1 यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हेल्पफुल है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।